सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट कोड CS 201 के प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी और साथ ही साथ जो कि MA 210 और EL 210 सब्जेक्ट कोड है सी प्रोग्रामिंग के नाम से, उसके जो कॉमन टॉपिक हैं तीनों ही सब्जेक्ट के, उसके चैप्टर 2 एलिमेंट ऑफ सी के अगले भाग में आज हम टॉपिक 2.5 ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने अभी तक देख लिया है कि ऑपरेटर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और उनका हम अध्ययन कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और किस प्रकार वह कार्य करता है। Assignment operator is used to assign the value to an operand। जैसे कि आपको याद होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि किस काम में लिया जाता है, वैल्यू असाइन करने के काम में लिया जाता है। यहाँ पर जो ये लिखा है यूज्ड टू असाइन वैल्यू, वैल्यू असाइन करने के काम में आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। द सिंबल, ये सिंबल है असाइनमेंट का। सिंगल इक्वल का साइन जो होता है इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। इट असाइंस वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड ऑपरेंड और एक्सप्रेशन टू द ऑपरेंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। उदाहरण से हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x+1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये LHS है और ये RHS है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू या तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी हो या फिर कोई एक्सप्रेशन दे रखा हो, उससे जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो किसको असाइन कर देता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेंड होता है उसको वो वैल्यू असाइन कर देता है। दूसरे उदाहरण में एरिया नाम का एक वेरिएबल है जिसको की वैल्यू असाइन कर दी गई है 32.46। तो ये वैल्यू किसको असाइन कर दी गई, एरिया नाम के वेरिएबल को। फर्स्ट वाले में x+1 की जो भी वैल्यू होगी, सपोज x की वैल्यू 2 है तो ये 2+1 हो जाएगा 3। तो ये 3 वैल्यू जो है ये किसको असाइन हो जाएगी, इस a वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। ठीक है। Assignment operator can be used in combination with other operators, and in that case it is called shorthand operator। जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है उसे हम दूसरे ऑपरेटर्स के साथ में यूज कर सकते हैं, और उस केस में इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहते हैं। उदाहरण के लिए a+=1। अब दूसरे उसके साथ किस तरह से काम में लिए जा रहे हैं, यहाँ पर आप देखें a+=1, यानी पे हमने यहाँ क्या किया, a प्लस और इक्वल और फिर 1 लिखा है। तो यहाँ पर हमने जो क्या किया है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा, इसको किसके साथ में यूज किया है हमने, प्लस के साथ में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि a=, यही लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उसके अंदर ये राइट हैंड साइड वाले के ऊपर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा a+1, यानी कि राइट हैंड साइड में ये और ये तीनों आ जाएंगे हमारे राइट हैंड साइड में।
यानी कि a इक्वल टू a+1 के यह बराबर होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। और इसको हम यहाँ पर कहेंगे, ये दोनों एक साथ लिखें तो ये हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हो गया। एक और उदाहरण देखते हैं हम इसका। दूसरे उदाहरण में हमने यहाँ किया x स्टार या मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये इक्वल टू a, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में x रहेगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, जो ये है ये आ जाएगा x, ये हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेटर है सॉरी, जिसको हम यूज कर रहे हैं स्टार, और इधर ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू हो जाएगी ये। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, x इक्वल टू x इंटू ए के इक्वल हो जाएगा ये। तो जो भी इसकी वैल्यू होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये जो है ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हो गया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में हम कोई भी ऑपरेटर काम में ले सकते हैं, जिससे कि लिखने का जो हमारा तरीका है वो बदल जाएगा, थोड़ा हमको लिखने में आसानी रहेगी, छोटा लिखने में आएगा। इसलिए इसको शॉर्ट हैंड कहते हैं, क्योंकि ये छोटा कर देता है हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में कौन कौन से कॉम्बिनेशन में हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है हमारा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सिंपल असाइनमेंट का ही काम करेगा। यहाँ पर असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, राइट साइड वाले की वैल्यू जो है, यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देखें तो a+b की जो भी वैल्यू होगी वो किसको असाइन कर दी जाएगी, c को। विल असाइन द वैल्यू ऑफ a+b टू c को a+b की वैल्यू दे देगा। सपोज जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ a की अगर वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर c की क्या वैल्यू हो जाएगी, c हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, c इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, c को असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस इक्वल, एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐड और असाइनमेंट दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ये अभी हमने अभी उदाहरण में देखा ही था कि c प्लस इक्वल टू a, ये क्या हो जाएगा, c इक्वल टू c प्लस a के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर इसी उदाहरण की बात करें तो c की वैल्यू 10 थी, a की वैल्यू 3 थी, तो इसकी वैल्यू, नई वैल्यू जो आ जाएगी c की यहाँ पर, ये आ जाएगी 10 प्लस 3, नई वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 13, और वो नई वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सबट्रैक्ट, जैसे प्लस किया वैसे ही अब ये माइनस कर देगा। सबट्रैक्ट एंड असाइनमेंट, सबट्रैक्ट एंड असाइनमेंट, यानी कि यहाँ पर ये क्या करेगा, c माइनस इक्वल a का मतलब हो गया c इक्वल टू c माइनस a, c इक्वल टू c माइनस a। अगर c की वैल्यू 10 थी तो ये a की वैल्यू 3 थी, तो ये नई वैल्यू क्या आ जाएगी, c की 7 आ जाएगी, और ये इसको असाइन कर देगा वैल्यू 7। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट, एस्टेरिक या मल्टीप्लिकेशन का ये साइन असाइनमेंट के साथ में काम में लिया जा रहा है। तो ये क्या करेगा, इट मल्टीप्लाइज द राइट ऑपरेंड विद द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड वाले को असाइन कर देगा यह वैल्यू, जैसा अभी ऊपर हो रहा था। c मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट इक्वल, जो यहाँ पर ये लगाया ये a इज इक्वलेंट टू c इक्वल टू c इंटू a, यानी कि c और a को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू होगी वो c को असाइन कर दी जाएगी। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है कि इक्वल टू के साथ हम जो भी ऑपरेंड लगा रहे हैं, साथ में सॉरी ऑपरेटर लगा रहे हैं, उस ऑपरेटर का भी ऑपरेशन वो परफॉर्म कर देगा साथ ही साथ, जैसा कि नॉर्मल ऑपरेशन वह होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइड एंड ऑपरेटर। डिवाइड एंड ऑपरेटर क्या करेगा,
डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवाइड कर देगा और असाइन कर देगा, यानी कि सी डिवाइड असाइन क्या करेगा हमारा, सी में ए का भाग दे देगा, यानी कि सी इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए, और जो भी रिजल्ट होगा वो सी को वापस असाइन कर देगा। नेक्स्ट है मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि मॉड्यूलस परफॉर्म करेगा, ये हमारा मॉड्यूलस का साइन है, और असाइनमेंट है, तो सी मॉड्यूलस असाइनमेंट ए इज इक्वल टू सी मॉड्यूलस ए कर देगा। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर अगर आपको याद होगा तो ये क्या करता है, ये रिमाइंडर दे देता है हमें, तो ये क्या करेगा, सी में ए का भाग देगा। सपोज ए की वैल्यू हम माने 3 है और सी की वैल्यू है सपोज 10, तो ये क्या करेगा 10% या मॉड्यूलस 3, तो ये क्या करेगा, इसको इससे विभाजित करेगा और जो भी शेषफल होगा वो हमें दे देगा। तो 10 में 3 का भाग दें तो 3 बार जाएगा और शेषफल 1 बचेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, 1 आ गई इसकी वैल्यू। तो 1 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, सी को असाइन हो जाएगी ये वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट। ये यहाँ क्या करेगा, ये इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देगा और साथ ही साथ इसमें असाइनमेंट का काम भी करेगा, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट और असाइन दोनों काम करेगा। तो ये क्या करेगा, शिफ्ट ऑपरेटर हमें पता है क्या करता है, वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट करता है, लेफ्ट शिफ्ट है तो वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा सी लेफ्ट शिफ्ट असाइन टू, यानी कि सी की जो भी वैल्यू थी, सपोज सी की वैल्यू मैं मानता हूँ 1010, ये बिटवाइज ऑपरेटर है जैसे हमें पता है, तो ये क्या करेगा, बिट पे काम करेगा, लेफ्ट शिफ्ट कर देगा इसको, किसको, इस वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो क्या कर देगा, इसकी वैल्यू 0010 हो जाएगी और ये दोनों जो है ये डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर सी की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 0010 आ जाएगी, यानी कि सी को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करने का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा यहाँ से, यानी कि ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट को परफॉर्म करेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है जो ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा राइट शिफ्ट, ये भी बिटवाइज है, यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको राइट में शिफ्ट करेगा, राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट है तो ये राइट में शिफ्ट कर देगा, सिंपल। जैसे वापस इसी को देखते हैं, 1010 ये वैल्यू थी तो ये राइट में शिफ्ट करेगा इसको, तो यहाँ से 2 जीरो इंसर्ट हो जाएंगी और नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा 10, तो नई वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर सी की वो क्या आ जाएगी, कि पुरानी जो सी की वैल्यू थी उसमें 2 बिट से राइट शिफ्ट हो जाएगा हमारा, और नई वैल्यू जो आएगी वो इसको सी को वापस असाइन कर दी जाएगी, जो कि ये इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये आ रही है 1000। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो ये भी वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये बिटवाइज एंड परफॉर्म कर देगा, कि सी एंड टू, सी की जो भी वैल्यू है उसको एंड कर देगा किससे, 2 के साथ। अब बिटवाइज है तो सी की जो भी वैल्यू होगी वो भी बिट की फॉर्म में होगी और 2 को भी बिट्स में कन्वर्ट कर लेगा ये, और उसके बाद ये इस पे जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा और रिजल्ट को इसको असाइन कर देगा, यानी कि सिंपल हमारा बिटवाइज एंड परफॉर्म हो जाएगा। इसी तरह से बिटवाइज एक्सक्लूसिव और परफॉर्म होगा और बिटवाइज इंक्लूसिव और होगा, यानी कि सिंपल और जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव और है और ये सिंपल और है जिसको इंक्लूसिव और कहा है। ये बिटवाइज ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, यदि आपको बिटवाइज ऑपरेटर नहीं ध्यान हो तो आप इससे प्रीवियस जो लेक्चर है, जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो को आप देख लें, उसमें बिटवाइज ऑपरेटर विस्तार से बताए गए हैं। तो ये इस तरह से ये सारे के सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, जो सिंपली हमने देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारा ऑपरेंड है, ऑपरेंड 1, उसको राइट हैंड साइड के जो भी ऑपरेंड है, ऑपरेंड 2, वो वैल्यू उसको असाइन कर देता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और किस प्रकार कार्य करता है। साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ये हमने देखा है इक्वालिटी, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये रिलेशनल ऑपरेटर और
एक बार अगर इक्वल लिखा है तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि इक्वालिटी को चेक करता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो इसकी वैल्यूज हैं उनको चेक करता है, और जबकि ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये बहुत बार स्टूडेंट गलती करते हैं, तो इस गलती से हमें बचना है। मैं आप लोगों को फिर से बताऊं, ये इक्वालिटी का ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं जिसको हम, या कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। और सिंगल इक्वल है, वो क्या होता है हमारा, ये सिंगल इक्वल, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये असाइनमेंट का काम करता है, जबकि ये कंपैरिजन का काम करता है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड और राइट हैंड साइड ऑपरेंड दोनों को कंपेयर करता है। तो इसको ध्यान रखना है। जनरली इस पर जो कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है वो इस तरह से की जाती है कि इफ एक स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा, इफ ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन लिखी गई है कि ए और बी यदि इक्वल हैं तो फिर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है वो एक अलग इशू है। तो ये तो करेक्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ ए इक्वल बी, तो ये यहाँ पर कंडीशन चेक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट हो रहा है। ये सिंटैक्स एरर भी नहीं देगा हमें, और जो डिजायर्ड रिजल्ट है वह भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा ही ट्रू रहेगा, और हमेशा ट्रू रहने के कारण ये हमेशा ही जो इफ की जो कंडीशन होगी ट्रू वाली उसको ही एग्जीक्यूट करेगा। तो जब भी इसको हम यूज़ करें, आप ये ध्यान रखें कि जहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर की बात हो रही है वहाँ वैल्यू असाइन हो रही है, और जहाँ ये डबल इक्वल वाला साइन यूज़ हो रहा है ये रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा, जो कि कंडीशंस के लिए काम में लिया जाता है कि इक्वालिटी की कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लेक्चर से संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, या इससे पूर्व के किसी लेक्चर से संबंधित आपका कोई सवाल हो, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी sunil13982@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।